जिस तरीके से चाहे वो राहुल गांधी की संस्था की बात हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के जो हाई कोर्ट जो है इस पूरे मामले में समन देने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, उनके मनोबल पर इसका गहरा असर पड़ेगा। बीजेपी की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के जो लीडर है वो इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम बातों में उलझे रहे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी आप कह सकते पूरी तरीके से कहीं ना कहीं धराशायी ख़त्म होने के दाने पर आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है और इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस से वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त काफी अहम फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बारे में। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हमने जीत हासिल कर ली, लेकिन बीजेपी की खरीद फरोख्त का मामला हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश की सियासत में। दरअसल साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे और इन विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त यहां पर सियासत गरमाई हुई है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। राहुल गांधी चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी सर ने मानहानि केस के चलते, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसके चलते भी, तो लगातार यहाँ पर कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले सुनने को मिल रहे हैं। उन्हें राहत मिल ही नहीं रही है और इसी बीच यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर अब एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि अब कोर्ट ने समन जारी किया है मल्लिकार्जुन खड़गे को और 10 जुलाई को उन्हें पेश होने के लिए कहा है और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए अब उनकी सांसदी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में। आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है, उनकी सदस्यता जाने के बाद क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की सदस्यता भी जा सकती है, क्या उनकी सांसदी भी जा सकती है? सबसे पहले आपको बताएंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है और किस तरीके से कोर्ट ने यहाँ पर कुछ अहम फैसला सुनाया है। दरअसल आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके खिलाफ संगरूर जिला अदालत ने हाल ही में एक समन जारी किया था, बीते कल ये खबर सामने आई थी और इस बात की याचिकाकर्ता हितेश भारद्वाज ने जानकारी दी। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना विरोधी संगठन जैसे सिमी और अलकायदा के साथ कर दी। कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता में आने के लिए बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात तक कह डाली और इसी बीच देखा गया कि कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे को मानहानि का नोटिस तक भेज दिया गया। वहीं दूसरी ही तरफ बजरंग दल को देश विरोधी बताकर इसकी तुलना सिमी और अलकायदा से की गई और इसी बीच हितेश भारद्वाज ने संगरूर कोर्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा भी दायर किया। अब देखा जाए तो यहां पर संगरूर कोर्ट ने खड़गे को समन जारी किया है। आपको बता दें कि सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को समन भेजा है और 10 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है और ऐसे में देखा जाए तो हितेश भारद्वाज के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। अब यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की जो सांसदी है वह खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या वाकई में यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की सांसदी अब जाती हुई नजर आएगी? आपको जानकारी दे दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे और उन लोकसभा चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी कि आखिरकार सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं। और दूसरी ही तरफ देखा गया कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक पुरेश मोदी ने शिकायत दर्ज की सूरत के सेशन कोर्ट में। 23 मार्च के दिन सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल तक के लिए दोषी करार किया और 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया, नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो ऐसे में इंतजार ये किया जा रहा है कि आखिरकार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी क्या उनकी सदस्यता को बहाल करेंगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल तक के लिए दोषी करार किया जाता है तो यहाँ पर उनकी सांसदी और विधायकी रद्द की जाती है। ऐसे में राहुल गांधी का ये मामला अब गुजरात हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की थी। 13 और 20 अप्रैल को यहाँ पर सुनवाई हुई, लेकिन इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा और
गुजरात हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित कर लिया है और दावा यही किया जा रहा है कि अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही इस पर अहम फैसला सुनाया जा सकता है। दूसरी ही तरफ साल 2018 में अमित शाह पर राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके चलते झारखंड हाई कोर्ट ने अब अहम फैसला सुनाया है और अब फैसले को सुरक्षित किया गया है और जल्द ही यानी कि आने वाले कल अब यहाँ पर दलीलों पर कुछ निर्देश भी दिए जा सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की सांसदी पर अब सवाल खड़े होते हैं। न्यूज रूम में बैठे हमारे सहयोगी से जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी ही कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल रहेगा हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या राहुल गांधी की जिस तरीके से सांसदी गई है, राहुल गांधी की सांसदी बहाल कर दी जाए, यहाँ पर इस तरीके की मांगे की जा रही हैं, क्योंकि 2 साल का जिस तरीके से उन्हें दोषी करार किया गया है, अगर उसमें 1 दिन की भी कटौती होती है तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सवाल बनता है अबरार की आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे की सांसदी का क्या यहाँ पर बीजेपी की एक मिलीजुली एक साजिश नजर आ रही है कि एक-एक करके यहाँ पर विधायकों की विधायी की जा रही है, सांसदी जा रही है और ऐसे में अब मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, लगातार इस समय कर्नाटक की जीत के बाद ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक जो है ज़बरदस्त वापसी कर रही है, क्योंकि कर्नाटक की जो जीत है वो एक जीत ही आप नहीं कह सकते, बल्कि इतनी जो है आप कह सकते हैं वोटों के मार्जिन से या फिर सीटों के लिहाज से देखा जाए तो 2014 के बाद से पहली बार कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी जीत जो है वो जीती। तो इस समय जिस तरीके से चाहे वो राहुल गांधी की सदस्यता की बात हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के जो हाई कोर्ट जो है इस पूरे मामले में समन देने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, उनके मनोबल पर इसका गहरा असर पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें ऐसे वक्त में हो रही है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 का चुनाव नज़दीक है और जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हो भी सकता है। बीजेपी की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के जो लीडर है वो इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम बातों में उलझे रहे और जो वाकई सही मायनों में जो तैयारी होती है आम चुनावों को लेकर के, 24 के चुनाव को लेकर के, वो जो है तैयारी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस वक्त करने में आप कह सकते हैं कि उस तरीके से सफल नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में उनके साथ इस तरीके का खेल जो किया जा रहा है। चाहे राजस्थान की बात कर ले, वहाँ पर भी ठीक इस तरीके की बातें हो रही है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी को इन तमाम मामलों में उलझा के रखा जाए, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता का मामला जितनी जल्दबाजी में लिया गया, उस पर जो फैसले लिए गए और सूरत के सेशन कोर्ट ने भले ही इस बात को लेकर के ये कहा था कि इस मामले को चुनौती नहीं देना है, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब देखते हैं कि इस मामले पर जब अगली सुनवाई होगी तो कोर्ट का क्या रुख होता है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर कहा था कि इसको कहीं ना कहीं जो है सरकार की तरफ से ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया। आखिरी छोटा सा सवाल, अगर यहाँ पर वाकई में खड़गे की सांसदी जाती है तो कांग्रेस कितना भारी नुकसान उठाती हुई देखी जा सकती है? कांग्रेस पार्टी आप कह सकते पूरी तरीके से कहीं ना कहीं धराशायी ख़त्म होने के दाने पर आ जाएगी, क्योंकि इतनी जो है आप कह सकते हैं कि मुश्किलों के बाद आप कह कांग्रेस पार्टी को जो है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है और उसके बाद उन्होंने जो कर्नाटक में जो उनका गृह राज्य है वहाँ पर जिस तरीके से बम्पर जीत कांग्रेस पार्टी को दिलवाई है, अगर उनके साथ भी सदस्यता वाला मामला होता है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक लिहाज से ये भारी हानि मानी जाएगी। जैसा कि यहाँ पर अबरार ने कहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक बेहद बड़ी चुनौती का सामना करेगी, क्योंकि राहुल गांधी की अगर सदस्यता बहाल हो जाती है तो कहीं ना कहीं पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मांग तो प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी उठ रही है। अब देखते हैं कि आखिरकार सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ अहम फैसला लेते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से इस चुनौती का सामना करते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।